इस कहानी के लेखक है विजेंद्र कुमार कर्ण। कुछ घटनाएं आपके जहन से ऐसी चिपकी हुई होती है कि आपके लाख चाहने के बाद भी आप तमाम उम्र उसे हटा नहीं पाते। मेरे जीवन में घटी वो घटना है जिसे कभी भी याद करता हूं तो एक के बाद एक चीजें किसी फिल्म के सीन की तरह आंखों के आगे चलने लगते हैं। बीस साल पुरानी बात है। उस समय मैं अपने गांव में रहकर ही पढ़ाई किया करता था। क्या दिन थे वो। पूरा दिन मस्ती, कभी खेतों में बाबूजी का हाथ बटाना और थोड़ी मोड़ी पढ़ाई। मेरा बचपन का सबसे गहरा दोस्त था भोला। उसके साथ गांव के तालाब से मछली पकड़ना और दूसरों के आम की बगीचे में जाकर आम तोड़ना हमने ना जाने कितनी बार किया था। उस दिन भी हम रामाधीर चाचा के आम के पेड़ से आम तोड़ने का प्लान बनाकर घर से निकले थे। जब हम वहां पहुंचे तो मौसम बहुत खराब हो गया था। तेज तेज हवाएं चल रही थी। रह रहकर बादल भी गरज रहे थे। मैंने भोला से कहा, बारिश अगर शुरू हो गई तो दोनों भीग जाएंगे, और भीग गए तो अम्मा और बाबूजी बहुत मारेंगे, क्योंकि पिछली बार जब भीग गए थे तो बहुत तेज बुखार हो गया था। तब भोला ने कहा, मार तो हमको भी पड़ेगी, इसलिए चलो कहीं छिप जाते हैं। थोड़ी दूर पर ही एक सीमेंट की पाइप हमें दिखाई दी। हम दोनों उसमें घुस गए। उसके बाद तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बादल भी उस दिन भयानक तरीके से गरज रहे थे। दिन में ही अंधेरा सा हो गया था। अचानक हमने देखा कि जोरों की चमक के साथ बिजली गिरी। मैंने भोला से कहा, भोलवा वो देख बिजली गिरी है। उसने कहा, विजेंदर, खेतों में तो कई लोग अभी काम कर रहे होंगे, हम तो यहाँ छिप गए, वो कहाँ भागकर छिपेंगे। बारिश लगातार होती रही। बिजली भी वैसे ही गरजती रही। जब ये सब कुछ शांत हुआ तो मैंने देखा कि कई लोग बिरजू चाचा की खेत की ओर भाग रहे हैं। सभी ये चिल्लाते हुए जा रहे थे कि बिरजू चाचा के खेत में ठनका गिरा है। यूपी बिहार में बिजली गिरने को ठनका गिरना कहते हैं। पता नहीं आप लोगों ने कुछ दिन पहले ये खबर टीवी पर देखी थी या नहीं कि कुछ दिनों पहले ठनका गिरने से 100 से अधिक लोग मारे गए थे। वो सभी उस समय अपने खेतों में काम कर रहे थे। बहरहाल हम दोनों दोस्त भी उनके खेत की ओर भागे। बिरजू चाचा मुझे और भोला को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कई बार अपने खेत की भुट्टे हमें खाने को दिए थे। हम जैसे ही उनके खेत पर पहुंचे तो देखा कि वहां तो गांव के कई लोगों की भीड़ है। वहां से मुझे औरतों के रोने की आवाज भी आ रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मैं किसी तरह भीड़ के बिल्कुल पास पहुंचा तो देखा कि बिरजू चाचा और दशरथ पासवान चाचा खेत में मरे हुए थे। उनकी मौत ठनका गिरने से हो गई थी। उन दोनों की पत्नी लगातार रोए जा रही थी। पूरे गांव में मातम का माहौल बन गया था। आसमान से मौत कैसे आती है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ठनका गिरना। गांव में एक खास बात है कि किसी की मृत्यु और विवाह के समय पूरा गांव एक हो जाता है। चाहे उसके साथ आपके संबंध अच्छे थे या नहीं, वो सभी मिलकर उसके अंतिम संस्कार में शामिल होते हैं। हमारे गांव की बिल्कुल पास गंगा नदी है। उसी में दाह संस्कार का सारा काम होता है। दाह संस्कार के बाद सबको गंगा नदी में स्नान करना अनिवार्य होता है। उन दोनों के मृत शरीर को उनके बेटों ने रोते हुए मुखाग्नि दी। लगभग 4 घंटे बाद वहां सिर्फ राख का ढेर बचा था, जिसे कलश में इकट्ठा किया जाता है। फिर इसका भी विसर्जन गंगा जी में ही कर दिया जाता है। इन सारी प्रक्रिया की समाप्ति के बाद सभी लोग गंगा जी में नहा रहे थे। मुझे याद है मैं भी गंगा जी में तैर रहा था। 12 साल उम्र थी मेरी, इसलिए जोश भी उस समय अधिक था। इसलिए गांव वालों की नजर बचाकर गंगा जी में बहुत आगे तक तैरते हुए निकल गया। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए और जोर से मेरे पैर खींच रहा है। मैं डर गया और डर की मारी चिल्लाने लगा, ए भैया, ए चाचा,
अरे मगरमच्छ पकड़ा है। अरे मगरमच्छ, इसने मेरा पैर पकड़ लिया है, जल्दी आइए। मैं बहुत दूर निकल गया था, इसलिए किसी को मेरी आवाज नहीं आ रही थी। अंधेरा लगभग हो गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं बहुत घबरा गया, मुझे लगा कि आज तो मेरी मौत तय है। तभी मैंने देखा कि एक चाचा तैरते हुए मेरे पास आए और मुझे बोले, अरे की होला उड़ा सोनुआ। इसका मतलब था, क्या हुआ सोनू? सोनू मेरे घर का नाम है। मैंने बोला, चाचा, अरे मगरमच्छ पकड़ लिया है पैर। तभी चाचा बोले, है ना नहीं छेरे मगरमच्छ। मैं चाचा की बात इग्नोर कर रहा था, क्योंकि मुझे सच में किसी चीज ने पैर में काटा था और उसके दांत की चुभन मैं अब भी महसूस कर रहा था। तब चाचा बोले, अरे डर मत, हम छियो ना। फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद मैं बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन जब होश में आया तो मैं एक ट्रैक्टर पर था। गांव से कई लोग दाह संस्कार के लिए आए थे, इसलिए 3 ट्रैक्टर गांव से आए थे। दाह संस्कार के बाद सब लौट रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ कैसे आ गया। मैं तो गंगा जी में था और मुझे किसी चीज ने काटा था। तब किसी ने कहा, अरे तोहरा के ढोरवा सांप ने काट लिया था। पानी वाले सांप जहरीले होते हैं, लेकिन ये सांप जहरीला नहीं था। हाँ, लेकिन काटने से बहुत दर्द होता है। मुझे भी बहुत दर्द हो रहा था। जहां पर काटा था वहां पूरा लाल निशान बन गया था। मुझे याद है गांव के बड़ी बड़ी मुझे डांट रहे थे। अरे बेटवा, इतनी दूर गंगा में जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, काहे गए थे उधर? लेकिन सभी को आश्चर्य हो रहा था कि ये बेहोश हो गया तो किनारे कैसे आया, क्योंकि समंदर भले ही डूबने वाले को बाहर फेंक देता है, लेकिन गंगा जी अपने आप में समा लेती है। सभी ये बातें कर रहे थे और मैं उस आवाज को याद कर रहा था जो मेरे बेहोश होने के पहले कह रहा था, अरे डर मत, हम छियो ना। आप जानकर आश्चर्य करेंगे, वो आवाज बिरजू चाचा की थी। वही बिरजू चाचा जिनका दाह संस्कार करने में आया था। ये मेरी होश में पहली बार किसी आत्मा का अनुभव था। जब मैंने सबको ये बात बताई तो किसी को कोई ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। सभी कहते थे, बेटा, हमारे गांव से मरने वाला मरने के बाद अपने साथ कोई अपयश लेकर नहीं जाना चाहता, इसलिए वो मरने के बाद भी तब तक सबकी देखभाल करता है जब तक शमशान घाट से लौटकर लोग सुरक्षित घर ना पहुंच जाए। तभी गांव के बुजुर्ग बताने लगे, बेटा 100 साल से अधिक हो गए, हमने कभी भी दाह संस्कार के समय किसी को गंगा जी में डूबते नहीं देखा और ना ही रास्ते में उनके साथ कुछ बुरा घटता है। और हाँ, ये सिर्फ मेरे गांव के साथ होता है। कहते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति मेरे गांव की हिफाजत करती है, तभी तो हर साल बाढ़ में बगल का गांव डूब जाता है, लेकिन हमारा नहीं। मैं अब उम्र में बड़ा हो गया हूँ, कुछ किताबें पढ़ ली है, थोड़ा समझदार होने की एक्टिंग करता हूँ, घटनाओं में तर्क तलाशता हूँ, लेकिन इन सब बातों को समझने और समझाने के लिए मेरे पास कोई तर्क नहीं है। आपके पास कोई तर्क हो तो बताए। लेकिन एक बात है, बिरजू चाचा ने मुझे नहीं बचाया होता तो ये पोस्ट आप नहीं पढ़ रहे होते।